गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में प्रोटिस्टा स्टार्ट कर लिया था और प्रोटिस्टा में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी कि दे आर हेटरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। हमने उसमें ये भी देखा था दे आर एक्वाटिक, है ना। हैबिटेट इसका क्या था, एक्वाटिक था। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने डायनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स, क्रासोफाइट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है एक तो स्लाइम मोल्ड्स। क्या है? एक तो स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, प्रोटोजोन्स। ये दो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले शॉर्ट में, है ना, ये आपका स्लाइम मोल्ड है। स्लाइम मोल्ड जो है, ये स्लाइम मोल्ड जो होता है ना, ये कैसा होता है, सैप्रोफाइटिक। कैसा होता है, सैप्रोफाइटिक, ठीक है। यानी इसका मैंने आपको क्या बता दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आई बात। अब इस स्लाइम मोल्ड की अगर हम बात करें तो इसके पास कोई वैसा लोकोमोशन के लिए फीट नहीं होता है, बल्कि ये जो मूव करता है एक दूसरी जगह, तो वो डेड डेकाइंग मटेरियल जो होता है ना, डेड डेकाइंग मटेरियल जो होता है, जैसे मैं लीव्स की अगर मैं बात करूं, ट्विग की अगर हम बात करें, है ना, इसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। इसी के साथ साथ तो क्या बोल सकते हैं कि देयर बॉडी मूव्स अलोंग विद डेड डेकाइंग ट्विग्स एंड लीव्स। समझ। और ये जो होता है ना, जब इस पर ही रहेगा एज अ सैप्रोफाइटिक, है ना, इसी को खाएगा तो जाहिर सी बात है इसको डिकम्पोज भी करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्लाइम मोल्ड जो है वो कैसा बिहेव करता है, तो एक्ट एज डिकम्पोजर। समझ में आई बात। अब स्लाइम मोल्ड की अगर हम बात करें तो स्लाइम मोल्ड जब इसके हिसाब से कंडीशन होगा, मतलब जब इसके हिसाब से मतलब सुइटेबल कंडीशन आएगा या फेवरेबल कंडीशन हम बोल सकते हैं, तो ये प्लाज्मोडियम का फॉर्म करता है। किसका? प्लाज्मोडियम का, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। कैसे? बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। समझ में आई बात। अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, तो ये जो प्लाज्मोडियम बना था, तो ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करेगा क्या, फ्रूटिंग बॉडीज। और यही फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर, एट देयर टिप, क्या प्रेजेंट होगा, बोलिए जरा। इसी के टिप पर स्पोर्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन अभी मैं इसके बाद मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा, जैसे आपको नोट्स में जिस तरह हिसाब से आप नोट्स बना रहे हैं, ताकि आपके नोट्स से भी प्रिपेयर्ड हों। तो मैं तो ऐसे ही भी समझा रहा हूँ आपको। तो भाई, सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम का फॉर्म किया बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। अब अनफेवरेबल कंडीशन में यही प्लाज्मोडियम क्या हुआ, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म किया। फ्रूटिंग बॉडीज पर स्पोर्स प्रेजेंट होता है, फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर। जैसे मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये फ्रूटिंग बॉडीज है। क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर क्या प्रेजेंट है, स्पोर। क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स। अब ये स्पोर का जो लेयर होता है, आउटर लेयर, जिसे हम वॉल बोलते हैं, ये काफ़ी हैवी होता है, जिसको हम ट्रू वॉल भी बोल सकते हैं, है ना, ट्रू वॉल। अब ये हैवी है तो जाहिर सी बात है इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, है ना। तो वही चीज़ें कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट कहलाता है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। तो ये तो था हमारे स्लाइम मोल्ड के बारे में। लेकिन अगर मैं प्रोटोजोन्स की बात करूं, प्रोटोजोन्स जो होते हैं, पहली बात तो ये बता दूं कि प्रोटोजोन्स जितनी भी हैं सबके सब कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। सबसे पहला पॉइंट,
हेटेरोट्रॉफ में भी या तो ये पैरासाइट जैसा बिहेव करेगा या फिर प्रीडेटर जैसा, या फिर प्रीडेटर जैसा। समझ में आई बात? अगर मैं प्रोटोजोन की बात करूं, इसके 4 ग्रुप्स हैं। कितने? 4 ग्रुप्स। एक तो मैं यूं बोल सकता हूं कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो अमीबा के मेंबर हैं, और एक मैं बोल सकता हूं कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, और एक मैं बोल सकता हूं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, और एक मैं बोल सकता हूं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड की अगर मैं बात करूं, मतलब इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है अमीबा और इंट अमीबा। समझ में आई बात? ये अमीबा और इंट अमीबा जो होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है क्या? स्यूडोपोडिया, यानी फॉल्स फीट। ये सारी चीज़ें भी मैं मेंशन करूँगा। समझ में आई बात? अब ये स्यूडोपोडिया, ये फॉल्स फीट के थ्रू ही अपना फूड लेते हैं, लोकोमोशन करते हैं, है ना। ये इंटामीबा जो होता है, इसके आउटर सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है? सेलिका। क्या प्रेजेंट होता है? सेलिका, है ना, इन देयर शेल। तो इतनी चीज़ें क्लियर है। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों? फ्लैजिला। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अगर मैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात करूं तो अच्छा, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में ये बीमारी कॉज करता है, उसको हम बोलते हैं क्या? बोलिए ज़रा। स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा से जो बीमारी होती है वो कौन सा होता है? स्लीपिंग सिकनेस। अब ये अगर मैं इसकी इंटामीबा की बात करूं तो इंटामीबा एक बीमारी कॉज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। कॉमन बीमारी है, आप लोग भी जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? अमीबिक डिसेंट्री। सीलिया प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम में एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं क्या? गुलेट। क्या बोलते हैं? गुलेट। यही गुलेट के थ्रू, जो कि ओपन की तरफ खुला हुआ होता है ना, ओपन टू द आउटसाइड, वहाँ के थ्रू ये अपना फूड भी स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद कि वेस्ट मटेरियल जो होता है वो भी रिमूव करते हैं। समझ में आई बात? एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम याद रखिए। स्पोरोजोन्स की अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्टेज आता है, उस इन्फेक्शियस स्टेज को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स। ये वही प्लाज्मोडियम है जिससे मलेरिया कॉज होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्पोरोजोन्स इज अ मलेरियल पैरासाइट। समझ में आई बात? तो ये चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये जितनी चीज़ें हमने बताया है, ये इतनी ही चीज़ें हमें पढ़नी है। बस यहाँ से आप नोट डाउन कैसे करेंगे, है ना। इसलिए मैं इसको अब जो है थोड़ा सा ब्रीफली बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड पे मेंशन करने जा रहा हूँ। तो ठीक है, ये भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आइए अब हम हेडिंग डालते हैं प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में क्या? स्लाइम मोल्ड। प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में क्या? स्लाइम मोल्ड। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या? स्लाइम मोल्ड। मलेरियल पैरासाइट। ओके बच्चों, तो अब हम लोग ये देखते हैं, है ना, जितनी चीजें अभी अभी मैंने आपको बताया है वो सारी चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे स्लाइम मोल्ड के बारे में वही चीजें जो अभी अभी आप पढ़ चुके हैं। क्या है बोलिए जरा? सैप्रोफाइटिक। क्या है? सैप्रोफाइटिक। अभी भी मैंने जब आपको प्रोटिस्टा पढ़ाया था वहां तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सैप्रोफाइटिक एंड दे मूव्स अलोंग विद डिकाइंग ट्विग्स एंड लीव्स, है ना।
एक्ट एज डिकम्पोजर। अब ये जो स्लैम मोल्ड है ये दो कंडीशन में दो टाइप का बिहेव करता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कंडीशंस अगर फेवरेबल है और अनफेवरेबल है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो दे एक्युमुलेट्स यानी फॉर्म्स एन एग्रीगेशन, समझ में आई बात। और क्या बोलते, क्या फॉर्म कर लेता है, प्लाज्मोडियम। तो फेवरेबल कंडीशंस, इन दिस कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स, ऐसा मतलब स्लाइम मोल्ड्स एक्युमुलेट्स एंड फॉर्म प्लाज्मोडियम। अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम जो है क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेगा और फ्रूटिंग बॉडीज पर क्या होगा, स्पोर प्रेजेंट होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या बोला कि फेवरेबल कंडीशन में दे एक्युमुलेट्स इन द फॉर्म प्लाज्मोडियम। तो फेवरेबल कंडीशन में देखो स्लाइम मोल्ड से बहुत सारे हैं तो ये एक जगह आ जाएंगे, एक्युमुलेट कर जाएंगे और आकर के क्या प्लाज्मोडियम फॉर्म कर लेंगे। ये क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ठीक है। अब ये प्लाज्मोडियम फॉर्म कर दिया। तो अब देखिए कि अंडर दिस कंडीशन मतलब अनफेवरेबल, अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, है ना, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। वो कैसे, यहाँ चीज देखिएगा, ये मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम है तो ये प्लाज्मोडियम सबसे पहले क्या फॉर्म करेगा, बोलिए जरा, फ्रूटिंग बॉडी। ऐसे नहीं, ये देखिए फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म क्या। अब यही फ्रूटिंग बॉडीज पर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर्स। क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर्स। समझ में आया बात। अब ये जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स का जो वॉल है ना, ये ट्रू वॉल होता है। क्या होता है, ट्रू वॉल। वो लिखा होगा मैंने, है ना। तो बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप, है ना। अब स्पोर्स हैव ट्रू वॉल। किस टाइप का ट्रू वॉल भाई, क्योंकि उसको हर सिचुएशन में कैसा रखेगा, सेफ रखेगा। समझ में आया बात। अब ये ट्रू वॉल है तो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, मतलब कि चाहे कितने भी बुरा टेम्परेचर हो, चाहे कितना भी बुरा कंडीशन सिचुएशन से आ जाए, सबको ये क्या कर लेगा, बचा लेगा, है ना। ये वॉल ऐसा ट्रू वॉल है। तो इतनी चीजें क्लियर है। क्या पढ़ा अभी तक हमने स्लाइम मोल्ड के बारे में कि भाई सैप्रोफाइटिक है और ये जो है खुद ब खुद मूव नहीं करता है, तो इसीलिए ये डेकाइंग ट्विग्स और लीव्स के साथ ही साथ इसके बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक्ट एज डिकम्पोजर। इतनी चीज़ें क्लियर। फिर मैंने बोला कि जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये एक्युमुलेट हो जाता है और एक प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है, और यही जब प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है तो ये फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है, और फ्रूटिंग बॉडीज पर यानी फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर स्पोर प्रेजेंट होता है, और ये स्पोर के पास ट्रू वॉल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ट्रू वॉल। ट्रू वॉल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है कि हर सिचुएशन से, टेम्परेचर से, एनी हाउ, चाहे कोई भी वहाँ का हैबिटेट हो, उसको क्या करता है, वो सेफ रखता है ना, प्रोटेक्ट करता है। तो इतनी चीज़ें हमने देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट, क्या होगा, प्रोटोजोन्स। क्या है, प्रोटोजोआ, है ना। प्रोटोजोआ की बात करें तो मेरे बच्चों आपको इतनी चीजें तो पता है कि ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। जितनी भी प्रोटोजोन्स हैं वो कैसे हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स में भी लिव्स एज पैरासाइट और प्रेडेटर। समझ में आई बात। तो इतनी चीजें तो आप याद रखेंगे, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद हो चुकी है अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ है ना। तो प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें तो इसके कितने ग्रुप, अभी अभी मैंने बताया था आपको, बोलिए जरा, 4 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। कौन सा, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स। क्लियर है। अब मेरे बच्चों एक चीज यूं समझिए, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में एक चीज आइए मैं बताने की पहले कोशिश करता हूं। अमीबॉइड मतलब अमीबा, नाम से ही है ना। अमीबा जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, फूड के लिए हो, है ना, लोकोमोशन के लिए हो। तो लोकोमोशन और फूड के लिए अमीबा के पास क्या कोई अपना फीट होता है, नहीं होता। तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे, यहीं पे देखते हैं हम लोग, है ना।
तो कुछ इस टाइप का कैसा भी बना दो अमीबा का स्ट्रक्चर है। तो अमीबा जो मूव करता है वो ऐसे ऐसे मूव करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो जो इसके यहाँ पर थोड़ा सा उभरे हुए पार्ट होते हैं इसके, है ना, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट। फॉल्स फीट यानी स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया के थ्रू अमीबा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और यही स्यूडोपोडिया जो है धीरे धीरे क्या फूड भी ले लेता है अपने अंदर, है ना। स्यूडोपोडिया अपने अंदर फूड भी ले लेता है। तो वही चीजें आप देखिए कि फॉर फूड एंड लोकोमोशन दे यूज स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया है क्या, वो चीज मैं आपको यहाँ शॉर्ट में छोटा सा लिख दूं, क्या है मेरे बच्चों, फॉल्स फीट। क्या है, यहीं पे लिख दूं मैं, फॉल्स फीट। क्या है, फॉल्स फीट। तो फॉल्स फीट क्या है, स्यूडोपोडिया किसमें, अमीबा में प्रेजेंट। अब एक चीज याद रखिए कि ये तो अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल अमीबा की बात करूं तो उसके पास भी स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एग्जांपल आप अमीबा याद रखेंगे। लेकिन ऐसा अमीबा जो मेराइन फॉर्म अमीबा है, वही चीजें मैंने लिखा हो कि मेराइन फॉर्म्स, है ना, हैव सिलिका इन देयर शेल। तो जैसे मेराइन फॉर्म अमीबा जो है, जैसे मैं ये अमीबा की बात करूं मेराइन फॉर्म की, इसके जो ऊपर सेल है ना, सेल ये ऊपर में क्या परसेंट होता है, बोलिए जरा, इसके शेल में सिलिका। और सिलिका के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जान चुके हैं, है ना, पिछले क्लास में। तो वही चीज़ है कि मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका इन शेल ऑन बॉडी सरफेस। उसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, इंटअमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है, इंटअमीबा हिस्टोलिटिका। तो याद रखिएगा ये इंटअमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये एक बीमारी कॉज करती है, उसे हम बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। क्या, मैं यहाँ पे लिख दूँ, अमीबिक डिसेंट्री। समझ में आई बात। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है ना। अभी अभी हमने बताया कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में कि भाई फूड और लोकोमोशन के लिए, अब हेटेरोट्रॉप तो है ही क्योंकि मैंने भी लिखा हुआ है, फूड और लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया पर डिपेंड है। स्यूडोपोडिया से ही फूड लेगा ऐसे ऐसे थोड़ा मूव करके, और ये ऐसे ऐसे मूव करके एक जगह से दूसरी जगह भी जाएगा। एग्जाम्पल अमीबा बोला। फिर मैंने बोला कि जो मेराइन फॉर्म के अमीबा होते हैं उसके जो सरफेस है, बॉडी सरफेस, उस पर क्या सिलिका प्रेजेंट होता है, क्या, सिलिका। तो वही चीज़ें मैंने लिया, मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका इन शेल ऑन बॉडी सरफेस। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कौन सा, इंटअमीबा हिस्टोलिटिका। और एक बीमारी कॉज करती है, कौन सा, बोलिए जरा, अमीबिक डिसेंट्री। समझ में आई बात। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की अगर हम बात करें तो नाम से ही जाहिर है फ्लैजिला कंटेनिंग प्रोटोजोन्स। तो इसके पास क्या फ्लैजिला परसेंट होगा, तो है फ्लैजिला, आदर फ्री लिविंग और लिविंग पैरासाइट। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है मेरे बच्चों, ट्रिपैनोसोमा। ये ट्रिपैनोसोमा की अगर हम बात करें तो ये भी एक बीमारी कॉज है, ये भी एक डिजीज कॉज करता है। बोलिए कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस। कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा। समझ में आई बात। अब अगर हम सिलिएटेड प्रोटोजोन की बात करें तो भाई नाम से वाकिफ है, इसके पास सिलिया परसेंट होते हैं। वही चीजें देखिए कि थाउजेंड्स ऑफ सिलिया परसेंट कहाँ, ऑन द बॉडी सरफेस, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पैरामीशियम हैव अ कैविटी। जैसे मैं अगर एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँ, मैं यहाँ पैरामीशियम के डायग्राम के थ्रू, ये देखो हमने एक पैरामीशियम का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ, नहीं हुआ थोड़ा सा, देखिए पैरामीशियम का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो इस पे क्या है, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया परसेंट ऑन द बॉडी सरफेस, ऑन देयर बॉडी सरफेस। इसके बॉडी पर बहुत सारे सिलिया परसेंट हैं। अब यही सिलिया के थ्रू क्या होगा, मूवमेंट शो करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिलियरी मूवमेंट। क्या बोलेंगे, सिलियरी मूवमेंट। अब यही सिलिया के थ्रू ही ये अपने अंदर कुछ फूड्स भी स्टोर करेंगे। अब जिसके अंदर फूड स्टोर करेगा, जो कैविटी इसके पास होगी, हैव अ कैविटी, उसे हम बोलते हैं, जैसे मान लो एक कैविटी है तो इसे हम क्या बोलते हैं, गुलेट। क्या बोलेंगे, गुलेट। तो गुलेट जो है ये ओपन होता है आउटसाइड की तरफ, और जो वेस्ट पार्ट होता है उसको भी रिमूव करता है, और कुछ न्यूट्रिशंस जैसे वाटर लिया उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको यहाँ पर स्टोर भी करता है।
ठीक है, वही चीजें देखिए, ओपन्स आउटसाइड, ये गुलेट के हैव अ कैविटी, एक कैविटी है ना, उसको हम बोलते हैं गुलेट, एंड ओपन्स टू आउटसाइड, क्लियर। तो न्यूट्रिएंट्स कंटेनिंग वाटर टू बी स्टोर्ड इन टू गुलेट, है ना। अब देखिए शो सिलियरी मूवमेंट, एग्जाम्पल याद रखिएगा पैरामीशियम। स्पोरोजोन की हम बात करें तो स्पोरोजोन का जो एग्जाम्पल है आप उसको याद रखेंगे प्लाज्मोडियम। ये वही प्लाज्मोडियम है जिसको हम मलेरिया वाले प्लाज्मोडियम बोलते हैं। हमने इससे पहले जो प्लाज्मोडियम देखा था अभी स्लैम मोड में, वो प्लाज्मोडियम ये प्लाज्मोडियम दोनों डिफर है एक दूसरे से, ठीक है। ये मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम है और वो प्लाज्मोडियम था वो स्पोर फॉर्मेशन कर रहा था। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि प्लाज्मोडियम में हम लोग तो नहीं बल्कि 12th में जब हम जाएंगे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लाज्मोडियम की। तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर देखेंगे। जब ये प्लाज्मोडियम का, पहली बात तो याद रखिएगा कि ये स्पोरोजोन जो है ये मलेरिया पैरासाइट कहलाता है, लिखा हुआ, हाँ लिख दिया मैंने, स्पोरोजोन्स इज अ मलेरियल पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम की जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उस लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्टेज आएगा। क्या आएगा? एक इन्फेक्शियस स्टेज आएगा। तो इस इन्फेक्शियस स्टेज, वो स्टेज कौन सा होगा बोलिए जरा? वो स्टेज होगा स्पोरोजोइट्स। क्या होगा? स्पोरोजोइट्स, है ना, जहां जिसके थ्रू क्या होगा? मलेरिया कॉज होगा। तो पूरे प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्टेज जो वो कौन है? स्पोरोजोइट्स। तो समझ में आई बात? तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर है आज के लेक्चर में। तो ठीक है मेरे बच्चों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय।